धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप के फल को लेकर के विचार चल रहा है। महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट किया है जप का क्या फल मिलता है। ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः अपि अंतराय अभावश्च। ततः उस जप से, जिस जप को लेकर के साधक अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करके ईश्वर के एक एक स्वरूप को जानता है, समझता है, और उस जप को करता हुआ व्यक्ति एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, प्रत्यक चेतनाधिगम। प्रत्यक का अर्थ होता है अंतर, अंदर की बात की जा रही है। प्रत्यक चेतनाधिगम, अंतरात्मा। अंतरात्मा परमात्मा के लिए यहां पर आया है। अंतरात्मा का दर्शन होता है। अधिगमा का अर्थ है दर्शन, प्रत्यक्ष। उस जप से अंतरात्मा का, परमात्मा का दर्शन होता है। और सूत्र में अपि शब्द को भी जोड़ा है। अपि को भी जोड़ा है, तो अपि का अर्थ है भी। परमात्मा का जहां दर्शन होता है वहां आत्मा का भी दर्शन होता है। परमपिता परमात्मा के दर्शन को लेकर के जप किया गया है। जब जो किया गया है प्रभु दर्शन के लिए किया गया है, वहां पर प्रभु का दर्शन तो होता ही है, परंतु आत्मा का भी दर्शन होता है, जीवात्मा का भी दर्शन होता है। स्वयं का दर्शन के साथ साथ प्रभु का दर्शन भी करता है। और एक विशेष फल बताया है, अंतराय अभावश्च। चा का मतलब और, अंतराय, जो अंतराय हैं, विघ्न हैं, बाधाएं हैं, उनका भी अभाव होता है। उनका भी अभाव हो जाता है, अंतरायों का, विघ्नों का। महर्षि वेदव्यास ने विघ्नों की चर्चा करते हुए वो कहते हैं, ये तावद अंतरायाः व्याधि प्रभृतयः ते तावद ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति। ये तावद अंतरायाः, ये जो अंतराय हैं, कौन से? व्याधि प्रभृतयः। व्याधि प्रभृतयः, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, बहुत सारे अंतराय हैं जिनको स्वयं महर्षि पतंजलि ने इसी के अगले सूत्र में स्पष्ट किया है। वहां पर इन सारे अंतरायों को जानने का प्रयत्न करेंगे। यहां पर कहा जा रहा है, ये जो व्याधि आदि अंतराय हैं, ये अंतराय तावत ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति। जब व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान करता है तो ईश्वर प्रणिधान से ये अंतराय होते नहीं है, ये अंतराय समाप्त हो जाते हैं। परिणाम फल बताया जा रहा है जप का, और यहां पर बताया है ईश्वर प्रणिधान से ये अंतराय नहीं होते हैं। अब ईश्वर प्रणिधान एक ऐसा शब्द है जो समस्त कर्म इस ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान में समस्त कार्यों को ईश्वर को अर्पित करना होता है। सर्व क्रियाणाम अर्पणम तत्फल संन्यासो वा।
ईश्वर प्रणिधान की परिभाषा करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सर्वक्रियाणाम अर्पणम तत्फल संन्यासो वा। जितने भी शुभ कर्म हम करते हैं, जितने भी पवित्र उत्कृष्ट श्रेष्ठ कर्म हम करते हैं, उन समस्त पवित्र श्रेष्ठ कर्मों को ईश्वर के प्रति अर्पित करना। तो श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ यदि कर्म है तो वह है जप, ध्यान। ये जो जप है ये सर्वोत्कृष्ट कर्म है। ऐसे इस उत्कृष्ट जप को जब ईश्वर के प्रति अर्पित किया जाता है तो ईश्वर प्रणिधान माना जाता है। ऐसे ईश्वर प्रणिधान से अंतरायाः, ये जो अंतराय बताए हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, बहुत सारे अंतराय, इन सब का अभाव हो जाता है। जब व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, ईश्वर को समक्ष रख करके व्यक्ति कर्म करता है, ईश्वर के आदेश को सामने रखता है। ईश्वर को अर्पित करने का अभिप्राय यह है, ईश्वर की आज्ञा को अपनाना, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ भी ईश्वर आज्ञा है। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, ईश्वर प्रणिधान अर्थात भक्ति विशेष। भक्ति विशेष और भक्ति विशेष को स्पष्ट किया है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करना। तो ये जो जप है, यह जप ईश्वर की आज्ञा का पालन करने का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। जिस ईश्वर को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस ईश्वर को जानने का एक माध्यम है और उत्कृष्ट कर्म है। इस कर्म को करते हुए ईश्वर के स्वरूप को जानते हैं। ईश्वर का जिस प्रकार का स्वरूप है, उसी स्वरूप को आत्मसमक्ष रखते हैं, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं और ईश्वर को ईश्वर के रूप में जानना बहुत बड़ी बात है। आज ईश्वर को तो जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसा ईश्वर है वैसा नहीं जानते हैं। किसी वस्तु को जानना, यथार्थ रूप में जानना है तो उचित है, जाना भी जा रहा है और अयथार्थ के रूप में जाना जा रहा है। जो वस्तु जैसी है उसके विपरीत जानना अज्ञान कहलाता है, अविद्या कहलाती है। मोटी भाषा में कहें तो मूर्खता मानी जाएगी। और ईश्वर भक्त मूर्खता कभी ना करे। जिसको ईश्वर भक्त कहा जा रहा है, ईश्वरोपासक कहा जा रहा है, जब करने वाला है, योगाभ्यासी है, उसको मूर्खता नहीं करनी। क्योंकि अविद्या के रहते हुए व्यक्ति वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान नहीं पाता। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए अपनी मूर्खता को हटाना पड़ेगा। सत्य को सत्य के रूप में समझने की क्षमता को उत्पन्न करना होगा, विवेक को उत्पन्न करना होगा। इसलिए ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जाना हुआ व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति जब जप करता है तो अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करके करता है। और जब ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को जैसे जैसे जप के माध्यम से जानता जाएगा, ईश्वर के अलग अलग गुण, कर्म, स्वभावों को जप के माध्यम से एहसास करता जाएगा, व्यवहार काल में ईश्वर की आज्ञा का पालन करता जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ जिस रूप में व्यवहार करना चाहिए उसी रूप में करेगा, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा उसी रूप में है। मेरी अपनी मर्जी से मैं उस व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर सकता जिसने ये व्यवस्था दी है। बात को समझने का प्रयत्न करना।
जिसने ये व्यवस्था दी है उस व्यवस्था के अनुरूप हमें वर्ताव करना है। जिसने ये शरीर दिया है, जिसने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, जिसने इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थों को प्रस्तुत किया है और उन पदार्थों के उपयोग करने की विधि बताई है, और जिस रूप में ईश्वर ने इन पदार्थों को प्रस्तुत किया है, जैसा इनका प्रयोग करने के लिए आदेश किया है, उसी के अनुरूप हमें व्यवहार करना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें ईश्वर की हैं। ईश्वर की सृष्टि है, पदार्थ भी ईश्वर के हैं। ये जो शरीर हमें मिला है, इसको भी बनाने वाले ईश्वर हैं, और इस शरीर का उपयोग हम यदि करते हैं तो ईश्वर के अनुरूप करना होगा। जब ईश्वर की आज्ञा का पालन यथार्थ रूप में हो जाता है, इसलिए कहा है ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधान करने से वो जो अंतराय है न भवंती, नहीं होते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद आदि बहुत सारे विघ्न हैं, अंतराय हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो उत्पन्न नहीं होंगे। वो सारे के सारे विघ्न, अंतराय हट जाएंगे। ये ईश्वर प्रणिधान से संभव है। और ये जो जप हम कर रहे हैं, यह जप सर्वोत्कृष्ट कर्म होने के कारण से इस जप को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर प्रणिधान माना जाएगा। ऐसे ईश्वर प्रणिधान को संपन्न करने से अंतराय, विघ्न नहीं होते हैं। तो यहां पर 3 प्रकार के फलों को प्रस्तुत किया है। एक ईश्वर का दर्शन है, और एक आत्मा का स्वयं का दर्शन है, और तीसरा फल है समस्त विघ्नों का नाश होना। अब जीवन में कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा, और यदि होगा तो उससे दुखी योगी योगाभ्यास नहीं होगा और उसका यथार्थ समाधान करेगा। क्योंकि शरीर है तो शरीर के रहते हुए कोई ना कोई विघ्न, बाधा, समस्या सामने आएगी, पर उस समस्या को समस्या ना मानता हुआ, उस विघ्न को, उस बाधा को बाधा ना मानता हुआ, उसका समाधान के रूप में तत्पर रहता है, बिना कठिनाई के, बिना बाधा के, बिना चिंता के, बिना अप्रसन्नता के, बिना भय के, बिना परतंत्रता के, उन समस्त विघ्नों का समाधान इस शरीर में रहते हुए भी करेगा। और जब मुक्ति में जाएगा तो वहां कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या, विघ्न, बाधा कभी उपस्थित नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा महर्षि वेदव्यास ने, ये तावद अंतरायाः व्याधि प्रभृतयः ते तावद ईश्वर प्रणिधानात् न भवन्ति। ये जितने भी विघ्न हैं, बाधाएं हैं, ईश्वर प्रणिधान कर लेने से ये उत्पन्न नहीं होंगे। और यदि ये विघ्न उत्पन्न हो भी जाते हैं तो उनका उचित समाधान बिना कठिनाई के वो कर लेता है, क्योंकि वो ईश्वर प्रणिधान करता है, ईश्वर के स्वरूपों को जानता है। अलग अलग जप के माध्यम से ईश्वर के अलग अलग स्वरूप को जानता है। ईश्वर के न्यायकारी के स्वरूप को जानता हुआ व्यक्ति दूसरे के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकता। जो व्यक्ति ईश्वर के न्याय स्वरूप को लेकर के जप करता है और जप को जप के रूप में करता है, विधि पूर्वक करता है, अर्थ के साथ करता है, ईश्वर के एहसास को करता हुआ जप करता है, जो व्यक्ति जप करता है वो भी ईश्वर के न्याय स्वरूप को लेकर के, वह व्यक्ति दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकता। यदि वो करता है दूसरे के साथ अन्याय, इसका अर्थ है ईश्वर के न्याय को उसने नहीं जाना, नहीं समझा। और ईश्वर के सर्वरक्षकत्व को लेकर के जब जप करता है, तो जो व्यक्ति ईश्वर की सुरक्षा को अनुभव करता हुआ जप को संपन्न करता है, वो अन्यों की असुरक्षा कभी नहीं करेगा। जब स्वयं की रक्षा ईश्वर से करवा रहा हो और ये एहसास करता है कि मेरे को ईश्वर के अनुरूप चलना है,
ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप चलना है, तो वह व्यक्ति ईश्वर के सर्वरक्षक स्वरूप को अनुभव करता हुआ दूसरों को सुरक्षित ही करेगा, असुरक्षित कभी नहीं करेगा। अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को कभी भी छोड़ेगा नहीं है। ये जप का परिणाम है। जैसे जैसे ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को जप के माध्यम से जानता जाता है और वैसा ही व्यवहार अन्यों के साथ करता जाता है। ईश्वर को सत्य के रूप में जब जप करता है, सत्यम, ईश्वर सत्य स्वरूप है। जब ईश्वर सत्य स्वरूप है तो जब व्यवहार करता है, अन्यों के साथ व्यवहार करता है, तो ईश्वर के सत्य स्वरूप को अनुभव करता है और अन्यों के साथ असत्य आचरण कभी भी नहीं करता। ईश्वर को ज्ञान स्वरूप में अनुभव करता है तो स्वयं को ज्ञानी बना करके ज्ञान अपने अंदर धारण करता हुआ ये जो जानकारी है उस जानकारी के अनुरूप चलता है। मूर्खता से, अज्ञानता से, अविद्या से कभी युक्त नहीं होता है। तो अलग अलग प्रकार से ईश्वर के अलग अलग स्वरूपों को अपने समक्ष रखता हुआ जब व्यक्ति जप करता जाता है, उस जप का परिणाम यह निकलता है, वह व्यक्ति अन्यों के साथ उचित व्यवहार करता है। जब उचित व्यवहार करता है तो उसके जीवन में जो विघ्न हैं, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, वो बहुत कम आएंगी और जो भी आएंगी उनका उचित समाधान बिना कठिनाई के, बिना बाधा के, बिना चिंता के, बिना भय के और बिना परतंत्रता के सहजता से, सरलता से उसका समाधान करता है और उन बाधाओं को कभी बाधा के रूप में अनुभव नहीं करता। उन बाधाओं को सदा समाधान के रूप में देखता है, क्योंकि वो ये एहसास करता है ये जो बाधा मेरे सामने उपस्थित हो रही है, इस बाधा के उपस्थित होने से पहले ही इसका समाधान मेरे पास में है। ईश्वर भक्त का जो सोच है, उसका जो विचार है, वो निराला होता है। वो ये एहसास करता है ये जो भी बाधा मेरे सामने आ रही है, ये तो बाद में आ रही है, पहले से मेरे पास समाधान है। मैं चिंतित कभी नहीं हो सकता, मैं दुखी कभी नहीं हो सकता, मैं दबाव कभी अनुभव नहीं कर सकता, मैं डर इसलिए नहीं सकता क्योंकि डरने का कोई कारण मेरे पास में नहीं है। मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। यह है ईश्वर प्रणिधान। इस ईश्वर प्रणिधान से अंतराय, विघ्न समाप्त हो जाते हैं। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।